वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर, इसके हमने एग्जाम्पल देखे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए की यूनिट क्या होगी बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फिर वही बेटा कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, फिर भी लिख दो भाई। लेना देना नहीं है तो भी लिख देते हैं बेटा, क्योंकि हम इतने स्वार्थी नहीं है भाई। तो रेट बराबर है क्या होगा कि ए की पावर एक्स लिखेंगे। आपको बताइए एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। और जहाँ एक्स ए के बराबर हो भी सकता है, स्मॉल ए की, और नहीं भी हो सकता। यहाँ वाई लिखेंगे, जहाँ स्मॉल वाई है वो स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बेटे। तो ये एक्सपोनेंट है वो। अब देखो बेटा एक्स वेर बेटा, जहां एक्स प्लस वाई बराबर है एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, हमने एन मान लिया। एन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा, रेट लिखेंगे, उसके बाद के लिखेंगे, ये कंसंट्रेशन लिखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन लिखेंगे, और पावर लिखेंगे बेटा इसकी एन। ये कब होता है, जब ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बी के बराबर हो। और बेटा के में इंटरेस्टेड है, के को वही रहने दो। रेट बेटा अपॉन बेटा कंसंट्रेशन पावर एन। ये तो अन ही रहेगा बेटा, ऐसे कैसे वहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब रेट क्या है, रेट है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। से वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, से प्रोडक्ट की है बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपॉन टाइम। और यहाँ क्या लिख देंगे, इनटू बेटा ये कंसंट्रेशन है बेटा पावर 1। लो, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया बेटा। किसी भी रिएक्शन ऑर्डर के लिए अगर हमें के की यूनिट देखनी है बेटा, तो ये याद रखना है। डेरिवेशन कभी आ जाए बेटा, राइट डेरिवेशन फॉर जनरल एक्सप्रेशन to determine rate constant of nth order of reaction, unit of rate constant for nth order of reaction। तो ये लिख देना। अब हम देखेंगे बेटा, तो अपने पास एक जनरल इक्वेशन है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, बिल्कुल बेटा, अपॉन बेटा टाइम, और इनटू बेटा कंसंट्रेशन पावर एन। ये छोटा सा जनरल एक्सप्रेशन है बेटा अपने पास। अब हम बात करेंगे इफ बेटा एन बराबर है 0, दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये।
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है जो टॉपिक अपने सिलेबस में, इसलिए हर एक टॉपिक को आप इक्वली रिस्पेक्ट दें। n की जगह जीरो बेटा तो k बराबर है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर, और ये टाइम है वो सेकंड बेटा। ऐसा यूनिट की बात करें तो या टाइम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इनटू बेटा, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 पे से तो कोई जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और भाई पावर जीरो, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। ये तो हमें पता है भाई, कोई भी है मोल पर लीटर है, जो पावर जीरो है ये बेटे 1 के बराबर होती है, बिकॉज एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी बेटा। तो ये क्या हो जाएगी, के की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे क्या है सेकंड, और ये 1 बेटे क्या लिखना, बायो वाले बच्चों के लिए तो लिख सकते हैं बात, मोल पर लीटर पर टाइम या पर सेकंड, पर टाइम लिख दो, अब टाइम कोई बात नहीं, आप टाइम कर दो, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो बेटा, तो और अच्छा है बेटे टाइम, TIME पर सेकंड के बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तो ज़्यादा अच्छा है इसको बस सेकंड ही लिख दे बेटा, ठीक है ना, ऐसा यूनिट है और थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, डिकेड भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो अब एक अच्छा क्वेश्चन ये होता है बेटा, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वही यूनिट होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है, तो आंसर होगा बेटा जीरो ऑर्डर बेटा। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करें बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। तो ये मोल पर लीटर पर सेकंड है, और ये क्या है मोल पर लीटर है बेटा, तो क्या होगा ध्यान से देखना क्या होगा, और ये है बेटा मोल पर लीटर, तो ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है बेटा, तो क्या बच गया बेटा सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। सेकंड ऑर्डर की बात कर ले बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना टेल दो भाई, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑर्डर, उसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, अन्य की जगह 2 आ जाएगा बेटा सेकंड ऑर्डर, तो मोल पर लीटर, और इसका बेटा स्क्वायर, और थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखना भाई, मोल पर लीटर ये सेकंड है, और यहाँ बेटा मोल पर लीटर एक और आएगा मोल पर लीटर बेटा मोल पर लीटर, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा बेटा बिल्कुल, तो ये सेकंड इनवर्स पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड बेटा पर सेकंड, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड, तो मोल पर लीटर है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पर मोल और लीटर हो जाएगा, तो लीटर पर मोल पर सेकंड लिखो, लीटर पर सेकंड पर मोल लिखो, पर मोल पर सेकंड लीटर लिखो, पर सेकंड लीटर पर मोल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट ये होगी। थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, थर्ड ऑर्डर तो यहाँ बेटे 3 आ जाएगा इनकी जगह, बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, यहाँ इनकी जगह 3 बेटा, तो यहाँ भी 3 होगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखें तो क्या होगा 1 मोल पर लीटर और आ जाएगा, एक तो एक से कैंसिल हो गया बेटा, तो पर लीटर है बेटा, तो ये तो होगा स्क्वायर लीटर
पर स्क्वायर मोल और पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो जाएगी फिर थर्ड ऑर्डर के लिए। फोर्थ ऑर्डर की बात आएगी तो यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, पर सेकेंड की जगह पर सेकेंड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब हम आराम से बेटा किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन बेटे कैसे आता है वो भी आपको बता देता हूँ बेटा। कई बार ये पूछेंगे बेटे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन। देखो बेटा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, जैसे k की वैल्यू दे दी 2.5 इंटू 10⁻⁵ बेटे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये कहेंगे ऑर्डर बताओ। अब हमें पता है ऑर्डर, इससे तो ऑर्डर पता नहीं लगेगा बेटा, ऑर्डर तो इससे पता लगेगा। तो k की ये यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए होती है बेटा, तो ये जीरो ऑर्डर है और यहीं पर होता है पर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। लीटर पर मोल पर सेकंड होता है तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है बेटा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये पढ़ चुके हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।